इनकलाब जिंदाबाद, वार्ड सचिव संघ जिंदाबाद, महागठबंधन होश में आओ। हमको तो सरकार से उम्मीद है, इसलिए तो यहाँ बैठे हुए हैं। धरना प्रदर्शन पर आश्वासन दिया, आपका मांग जायज है और जिस टाइम हम सरकार में आते हैं तो आप लोगों का कार्य पूरा करेंगे। सरकार यदि हमारी बातों को नहीं मानते हैं तो सरकार को ईंट से ईंट बजाने का काम हम लोग करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम बाबर है और आप कलम इंडिया न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। इस वक्त हमारी फिलहाल मौजूदगी गर्दनीबाग धरना स्थल पर है, जहां वार्ड सचिव के जो लोग हैं धरना स्थल पर है। एक बैनर लगा हुआ है, हम पहले पढ़ लेते हैं, बता देते हैं क्या कुछ मामला है। तो वार्ड सचिव संघ बिहार का मामला है, दिनांक 4 दिसंबर 2022 से पटना के गर्दनीबाग में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पे ये लोग हैं। इनके मुख्य मांग जो वो बता देते हैं। पंचायती राज विभाग के निदेशक डॉक्टर रजिंद्र सिंह के द्वारा जारी पत्रांक संख्या 7219 दिनांक 13/12/2021 को निरस्त किया जाए। अनुभव एवं कार्यशूलता के आधार पर पूर्व से कार्यरत वार्ड सचिव को पुनः रखा जाए। पूर्व नेता प्रतिपक्ष एवं वर्तमान उप मुख्यमंत्री बिहार के तेजस्वी यादव हैं, उनके द्वारा बताया गया है कि मतलब गर्दनीबाग धरना स्थल पर किए गए वादे के मुताबिक वार्ड सचिव को स्थायी किया जाए। और कुछ लोग हैं कैमूर भभुआ का मतलब डिस्ट्रिक्ट लिखा गया है। हम लोगों से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ मामला है। क्या नाम है भैया? मेरा नाम मुन्ना कुमार हुआ, वार्ड सचिव से खगड़िया जिला से आए हुए। क्या मांग है आप लोगों का? हम लोगों का मुख्य मांग है, हम लोगों का जो पद है वार्ड सचिव संघ का, वार्ड सचिव वाला, उसको अस्थायी करके वेतनमान दिया जाए। सरकार से बहुत दिनों से यही हमारी मांग रही है। आज हम लोगों का 50 दिन हो चुका है धरना प्रदर्शन करने का। 4 तारीख से धरना पे है। बिल्कुल, दिसंबर से 4 तारीख से। अभी लोग कितना लोग मिल रहे हैं? कौन कौन नेता में जो भी विपक्ष के हैं, पक्ष के हैं? हम लोग नीतीश कुमार से भी मिल चुके हैं, उसके बाद हाँ उसके बाद तेजस्वी यादव से भी मिल चुके हैं। इन लोगों से सिर्फ आश्वासन मिला है, लेकिन लिखित रूप में अभी तक हम लोगों को कुछ भी नहीं मिला है। तो क्या लगता है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हमको तो सरकार से उम्मीद है, इसलिए तो यहाँ बैठे हुए हैं। उम्मीद है अभी भी 50 दिन होने के बावजूद भी? बिल्कुल उम्मीद है सरकार से, इसलिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। सरकार कब हमारी मांग पूरा करेगी, बस यही देखने वाली बात होगी, लेकिन जल्द से जल्द पूरा करें। आपका जो उम्र है अभी कितना हुआ है? अभी 25 साल। तो क्या मतलब आप इसी पे आश्रित थे, वार्ड सचिव, और किसी चीज़ के लिए? देखिए, पहले हम लोग कंपटीशन के क्षेत्र में थे। जब से हम लोगों को ये पद मिला तो तन मन धन पूरा समर्पित करके हम इस चीज़ में लगे रहे और हम लोगों को उम्मीद हो गया था कि अब हमको जॉब मिल चुका है, गवर्नमेंट हमको दे चुकी है, अब हम इसी लाइन में अपना जीवन यापन करेंगे। इसका जरा हमको बता दीजिएगा। क्या बोले सर? प्रोसेस क्या था, मतलब कैसे? प्रोसेस हम लोगों को डॉक्यूमेंट्स के आधार पर, मैट्रिक का जो डॉक्यूमेंट्स था ना, उसके आधार पर हम लोगों को सिलेक्ट किया गया था। वोट के माध्यम से नहीं। वोट के माध्यम से नहीं? तो उसके लिए कोई वैकेंसी या कुछ ऐसा कुछ आया था जो ब्लॉक स्तर पर किसी भी तरह का? नहीं, जैसे सरकार लेटर निकाली थी जो 2017 में, तो उस टाइम ही हम लोगों का नियुक्ति हुआ है और डॉक्यूमेंट्स मैट्रिक का जो होता है लेवल का, उसी में हम लोगों का मतलब हुआ था। चलिए, और लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। पहले नाम बता दीजिए, क्या नाम है? मेरा नाम वाल्मीकि कुमार, प्रदेश संयोजक, वार्ड सचिव संघ। क्या मांग है आप लोगों का? मेरा मांग है सरकार से 13/12 को जो लेटर जारी हुआ है, जिसका पत्रांक 7219 है, माननीय पंचायती राज के निर्देशक रंजीत कुमार के द्वारा, वो लेटर सरकार सबसे पहले उसको निरस्त करे। तो जो रंजीत कुमार जी हैं उनसे मिले आप लोग? हम लोग मिले हुए हैं, मिले भी हैं और उनका कहना सरकार के दबाव में ये लेटर निकाला गया है। जो पहले पंचायती राज विभाग के मंत्री थे। कौन थे मंत्री? माननीय सम्राट चौधरी। क्या अभी उनसे मिले हैं? अभी तो है नहीं, वो तो विपक्ष में है अभी। क्या मतलब आप लोग मिले एक बार कि नहीं? नहीं, उसके बाद हम लोग नहीं उनसे मिले। उनसे मिले नहीं। विपक्ष के किसी नेता से नहीं, विपक्ष से नहीं मिले हम लोग। पक्ष में जो है उन लोगों पक्ष में मिले हैं तेजस्वी यादव जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से। और सबसे बड़ी बात है, तेजस्वी यादव जिस टाइम प्रतिपक्ष नेता थे और सबसे पहले शादी का जो शुभ मुहूर्त होता, शादी करके जब आए 18/12/2021 को 2022 को वो गर्दनीबाग में आके हम लोगों को धरना प्रदर्शन पर आश्वासन दिया, आपका मांग जायज है और जिस टाइम हम सरकार में आते हैं तो आप लोगों का कार्य पूरा करेंगे। लेकिन आज वो जो है अपने वादा से मुकर रहे हैं, सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं कि आपका काम करेंगे, आपका काम करेंगे। कब करेंगे? यही तो डेट नहीं मिल रहा है ना। क्या करे भैया, क्या करे थे? बोले तेजस्वी जी जब आए थे शादी करके, जैसे सुनने को मिलता है
कि शादी के बाद फिर एक नया जीने का ये होता है, तो उसी जीवन की शुरुआत। जी तो उसी दरमियान में जब वो राजनीतिक की शुरुआत की तो हम लोग के वार्ड सचिव के धरना से ही, और उसी धरना में आके बोले हम आप लोग के साथ हैं, आप लोग की मांग जायज़ है और आप लोग के लिए जहां जो कुछ भी करना होगा हम आपके साथ हैं, और सरकार हमारी बनेगी तो सबसे पहले वार्ड सचिव को अस्थायी करेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, वार्ड सचिव संघ जिंदाबाद, महागठबंधन होश में आओ, महागठबंधन होश में आओ, तेजस्वी यादव अपना वादा पूरा करो, तेजस्वी यादव अपना वादा पूरा करो। जैसे कि मान लीजिए कि आप लोग का एक उम्र हो चुका है, बाल बच्चे होंगे, हाँ बाल बच्चे हैं, होती होगी उनको पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। अभी यही बूझिए हम लोग कर्ज लेके किसी तरह बच्चे का भरण पोषण कर रहे हैं, और हमारे माँ बाप जो बूढ़े हैं किस तरह हम लोग उसका भरण पोषण, किस तरह दवाई दारू का उसका व्यवस्था कर रहे हैं, वो तो हम जान रहे हैं उसका। आप लोग कहीं ना कहीं इसी पे आश्रित हैं। इसी पे एकदम पहले कोई काम करते थे, दिल्ली पंजाब हम लोग काम करते थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा एक पेपर में हम लोग पढ़े 1,14,691 वार्ड सचिव की नियुक्ति होगी। तो हम लोग पढ़े लिखे व्यक्ति थे, पंजाब से झोला उठा के गाँव चले आए, आके हम लोगों के वार्ड सभा के द्वारा हम लोगों की नियुक्ति की गई मैट्रिक बेसिस पर। नीतीश कुमार का जो सरकार उसको आप कैसे देखते हैं? अब चुनाव भी तो होने वाला है तुरंत। सरकार यदि हमारी बातों को नहीं मानते हैं तो सरकार को ईंट से ईंट बजाने का काम हम लोग करेंगे। कितना लोग हैं आप लोग? हम लोग 1,14,691 वार्ड सचिव हैं, और जिला में पूरे 38 जिला में, पूरे बिहार में, और उसके कम से कम जान लीजिए 10 परिवार, हम 10 लाख व्यक्ति हैं कम से कम, और सरकार गिराने का काम करेंगे। आप लोग को लगता है इससे पहले भी प्रदर्शन किए थे तो शायद पुलिस प्रशासन के द्वारा और लाठीचार्ज? 27/12/2021 को बीजेपी कार्यालय को हम लोग 80,000 कम से कम लगभग 80,000 वार्ड सचिव के द्वारा उसका घेराव किए थे, जिसमें काफी लोगों को चोटें आई थी, कितने हम लोगों का मना यही समझिए कि मना मृत्यु भी हो गया। चलिए देखते हैं और कुछ लोग उनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या सर, क्या कर रहे थे? बोलिए ना। क्या बोल रहे थे? कुछ कह रहे थे आप? हम लोग जब तक जो है सो मांग पूरा नहीं होगा तब तक जो है सो हम लोग संघ के साथ संघर्ष कर रहे हैं। क्या लगता है, मतलब अभी तक उम्मीद होगा ना कि एकदम उम्मीद होगा, जब तक उम्मीद नहीं होगा तब तक हार नहीं मानना है। मैंने आप लोग यहाँ रहने वाले क्या व्यवस्था है, कैसे मतलब कहाँ से हैं और यहाँ कैसे मैनेज हो रहा है रहना खाना? रहते हैं अपना जो है उधर। कहाँ के रहने वाले हैं? हम खगड़िया जिला के रहने वाले। हमारे क्या यहाँ पे घर है, कैसे है? कहाँ है? यहाँ पर हैं? पटना में कैसे रहते हैं? पटना में घर से अपने घर से खाना लाते हैं। कैसे कि हम देख रहे हैं काफी लोग जो है मतलब बेचारे जो उनको देख लीजिए तो लगता है सोए नहीं है काफी दिनों से। कौन? हाँ सोए नहीं, कैसे सोएंगे? दिन रात पंचायत घूमना पड़ता है तो कैसे सोएंगे? मतलब अभी भी आप लोग काम कर जितने भी सचिव हैं सबको जगाना पड़ता है, सबको लाना पड़ता है, सबको घर घर जाना पड़ता है, तो कैसे सोएंगे? क्या स्थिति से हम लोग जूझ रहे हैं और कब क्या कर सकते हैं इसका कोई लिमिट है। बेरोजगारी के चलते कितने हमारे साथी भटक रहे हैं, कोई कहीं दिल्ली में है, कोई पंजाब में है, कोई लुधियाना में है। इस तरह से उन लोगों का कैसे जीवन यापन हो रहा है कहना मुश्किल हो रहा है। यहाँ नेता जितने भी हैं, राज्य सरकार है या पंचायती राज के मंत्री हैं, ये सब आश्वासन है वो कागज़ पर देते चले आ रहे हैं और कोई अपनी नई चेहरा नहीं दिखाते हैं, धरातल पे कोई नहीं आ रहे हैं। क्या नाम है भैया? मेरा राजीव कुमार सिंह। आप तो युवा हैं। हाँ अब बिहार में जो है चुनाव होने वाला है। हाँ। उसमें कैसे मैंने आप लोग क्या कीजिएगा? क्या करेंगे? सरकार आपकी नहीं सुनती है तो? नहीं सुनती है तो हम लोग एकजुट होकर सरकार गिराने का काम करेंगे। सरकार गिराने का काम हाँ करता है। हाँ तय है। क्या लगता है किसका सरकार होना चाहिए? किसका? तीसरी मोर्चा को हम लाएंगे। जो हम लोग सर साथ देगा उसका सरकार हम लोग सरकार बनाएंगे। जो हम लोग साथ नहीं देगा उसको सरकार नहीं बनाएंगे हम लोग। इससे पहले जो विपक्ष है जी, पक्ष में था एक समय में जब जी मंत्री थे सम्राट चौधरी जी उस वक्त भी आप लोग शायद मांग किए थे। मांग किए थे सर। तो क्या लगा था मैंने वो अगर वो रहते उनका 5 साल का कार्यकाल पूरा होता तो क्या आप लोग का मांग पूरा हो जाता? नहीं, उनका काल में पूरा नहीं होता। इनके कार्यकाल में जो अभी फिलहाल उम्मीद है हम लोग का। उम्मीद है? जी जी उम्मीद है हम लोग का। उम्मीद है कि मैंने बहुत आश्वासन दिए हम लोग। उम्मीद है मैंने कि हम लोग 95% जो है उम्मीद है। इसी आश्रय के साथ हम लोग यहाँ अड़े हुए हैं। कहाँ से हैं सर आप? खगड़िया जिला से। टोटल जो लोग यहाँ आए सब लोग खगड़िया से हैं? जी खगड़िया जिला से।
और जो जिला के लोग हैं वो भी मैंने अब आएंगे इसके बाद? हाँ जरूर आएंगे। आप लोग का मतलब जो सबका जिला बाय जिला शेड्यूल बना हुआ है। अच्छा, तो कितना दोनों शेड्यूल है? जैसे कि मान लिया खगड़िया जिला के, आपका कितना दिन यहाँ बैठना है आपको? आज 50 दिन से बैठे हुए हैं। मैंने आप 50 दिन लगातार आप ही रहिएगा और किसी जिला के लोग नहीं आएंगे? और आएगा दूसरा जिला का। कब तक? आते रहता है जाते रहता है। सब लोग का शेड्यूल बन गया है अपना? हाँ, लोगों से अपना बातचीत अपना हो जाता है शेड्यूल कि- के हिसाब से बैठता है और आते हैं और जाते हैं जी। और निश्चितकालीन धरना है। सरकार से क्या लगता है, क्या मांग पूरा हो जाएगा? उम्मीद तो है सर, देखा जाए। उम्मीद पे सब कुछ टिका हुआ था, अभी उम्मीद कर रहे हैं जी, कि आज नहीं तो कल हो ही उम्मीद तो जाएगा। कर रहे हैं कि मेरी मांग पूरा हो। नीतीश कुमार जी से आप लोग मिले थे, मांग किए थे, तो क्या बताए थे नीतीश कुमार? देखिए, केवल आश्वासन का झुनझुना मिल रहा है। सीधी बात में हम कर रहे हैं। विधायक जी से लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी तक का दौरा हम खुद किए हैं। सब कह रहे हैं कि आप लोग जाइए, धरना तोड़ दीजिए और आप लोगों का काम हो जाएगा। तो धरना तोड़ देने से काम हो जाएगा उनको कह देने कभी नहीं, उनके कहने से हम लोग यहाँ से भागने उने वाले नहीं। जब तक लिखित नहीं तब तक घर वापसी नहीं। और ये काज को जो है वित्त मंत्री जो है विजय चौधरी जी, उनको दिया गया है। उनसे भी हमारी बात भी हुई है। तो उन्होंने कहा कि ये बताइए कि वार्ड सचिव का अस्थायी करने का कहाँ लिखा है। तो हमने उनसे भी सवाल कर दिए कि ये बताइए तो किस जगह लिखा है कि हटाने का। तो जब हटाने आपका रखने का नहीं है तो हटाने का भी नहीं है। तो इसका साफ तौर में है कि हमारा अधिकार है। और इस प्रकार का जिस प्रकार का हमारी लड़ाई है, इस प्रकार का जो लड़ाई अन्य और का भी है, जैसे टीचर लोग का 11 मंथ के लिए रखा गया, उनका भी नियमावली का संशोधन करके अभी भी कार्यरत है। तो हम लोगों का क्यों नहीं होगा? जब 2 साल के लिए है हमारा, तो 4 साल 5 साल किस आधार से हम लोग को खटाया? बिना मानदेय के क्यों खटाया? ये हमारा सीधा सरकार से सवाल है। और सरकार को झुकना और टूटना जरूर पड़ेगा, क्योंकि हमारी जनसंख्या कोई कमी नहीं है। और ऐसे 1,14,691 वार्ड सचिव हैं, उसमें महिला भी है पुरुष भी है। अगर पुरुष वर्ग अगर 10 वोट काटते हैं तो महिला समझ लीजिए इसका 5 गुना काटता है। तो सीधी तौर में सरकार नहीं बनेगी। इसलिए अभी भी सरकार के ऊपर 50 दिन आज हो गया, सरकार के ऊपर पूरी काफ़ी दबाव भी है। चूँकि सरकार का जो गाइडलाइन है 45 दिन धरना अगर शांतिपूर्ण तरीक़ा से आप दे दिए हैं तो सरकार को एक्शन लेना पड़ता है। अन्यथा अगर राज्य सरकार एक्शन नहीं लेती है तो उस पर केंद्र सरकार हावी हो जाते हैं, अर्थात उस पर दबाव बनता है। इसलिए हम लोग निडर हैं और चट्टानी एकता में यहाँ गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं और हम अपनी अधिकार को ले करके रहेंगे। इनके लिए जो भी करना पड़ेगा हम लोग यहीं से करेंगे। हमारा जिलावार शेड्यूल है और हर एक जिला, हर एक किसी भी पार्टी का पंचायत स्तर तक ही पार्टी का जो अपना संगठन है वहीं सीमित हो जा रहा। लेकिन हमारा संगठन प्रत्येक वार्ड में एक वार्ड सचिव है। तो समझ लीजिए इसी से सुफरा साफ होने वाला है, अन्यथा सरकार बहुत जल्द इस पर एक्शन लेगी। क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं, अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता की टाइल्स, सैनिटरी वेयर और बाथ फिटिंग्स उत्पादों के लिए एक बार मौका देकर देखें। श्री इंटरप्राइजेज।